ज्यादती पर दलालत करती है। हमीदा यहमद तारीफ करना, और मोहम्मद युहम्मिदु बहुत ज्यादा तारीफ करना, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मीनिंग देखिए, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा 7वें दिन मोहम्मद, और माँ ने नाम रखा अहमद। दादा ने नाम रखा मोहम्मद। पूरा अरब का इलाका चौंक गया, ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम देखिए, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में तो इसको हम ले जाएंगे, संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान, व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस दो जुमलों से, दो शब्द से मिलकर बनेगा। नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नराशंस, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदम जनाउपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्ठिम सहस्रानवीतम चक्कौरम अरुष्मेधुदद्महे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया है। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा आए, इदम आए, जना, इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए, जना जनता, लोगो। गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगो तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? या अय्युहन्नास, आए इंसानों, हाय लोगो। इदम जना, आए लोगो। उप शुरू, गौर से सुनो। उप शुरू, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब हुआ? कभी कभी आप बोलते हैं ना, लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या? जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे। प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, यानी प्रधान मंत्री के नीचे। अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे। तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के, कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज़ जब ये कहा जाए गौर से सुनो तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जनाउपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस्तश्विष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे, जिनकी इतनी प्रशंसा होगी इस तश्विष्यते कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी। उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वज़ू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वज़ू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आति मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुज़ू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़ोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहाँ नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड और कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज ख़त्म करने से पहले अत्तहियात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनकी उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मे धूतमहे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000,
कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु दद्महे। कौरम मुहाजिर, हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,000 90। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,000 90 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेके जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे। 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था और अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया। उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बच्चे? 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए? 90। ये गिनती किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की।
और इसको कौन कह रहा है? अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रा नवीतम, हम उस मुहाजिर को, कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे, तो ये इशारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को, और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, को 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस नरा शख्स को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,090 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं। अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,090 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और स्पष्ट कर दिया, ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधूमंतो द्यू दशा, द्यू मानी 2, दशा मानी 10। संस्कृत में द्यू दशा, द्यू 2, दशा 10, 2 और 10 कितने हुए? 12। उसकी 2 और 10 बधूमंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई? वो कहां पैदा होगा? जहां ऊंटों का चलन होगा। और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? फॉर्च्यूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी, उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे, बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अरफात के मैदान में, वो भी एक ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था। और उस ऊंटनी का नाम था कस्वा ऊंटनी था, कस्वा। उस कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजावा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए और उस पर बैठकर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे। ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे। मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे, और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दावतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। मैंने मतलब वो कहाँ पैदा होंगे? अरब के अंदर।